दंडित किया जाए, दूसरे किसी भी जाति को, कोई कथावाचक को जो ब्याज गद्दी बैठा हो उसे सरकार ये ढोंगियों की बन गई है। ये हिंदू जब वोट लेना रहेगा तो ही सबको हिंदू में कथा सुन सकता है या फिर करा सकता है। यादव जी था तो वो नहीं थे कथावाचक, वहाँ एससी भी थे, तो ये तो पीढ़िया समाज का अपमान है। यादव होना क्या गुनाह है। आपने इटावा का वायरल वीडियो देखा होगा जहां पे 2 लोगों का सर मुड़ा दिया गया, आपका जाति सूचक टिप्पणी करी गई, लोगों का जो है वहां पे सर मुड़ा गया, फिर उनके ऊपर जो है इतनी चीजें हुई कि जिसको ले करके देश में एक अलग सा आक्रोश है। जिस तरह से आप वायरल वीडियो में देख रहे होंगे, जिस तरह से पहले उनका सर मुंडाया गया, फिर उनको पैर छूने के लिए, नाक रगड़ने के लिए कहा गया, फिर उनके ऊपर मूत्र का जो है छिड़काव किया गया, कहा गया अब तुम शुद्ध हो। तो क्या एक सवाल बहुत लोगों के जहन में है कि क्या यादव होना गुनाह है। तो ऐसे हम लोग आपको दिखाने के लिए आए हैं कि क्या माहौल है लखनऊ का। तो दादाजी कहाँ से आए हैं आप? हम औरैया है। औरैया से आए। तो इटावा का जो वीडियो है, वायरल वीडियो, जहाँ पे यादव, जो यादव समाज के थे, जो कथावाचक थे, कथा बाचने आए थे, इटावा में आए थे, वहाँ पे उनके साथ में जाति पूछ करके ऐसी अभद्रता हुई, क्या कहना चाहेंगे? अरे उसको तो जितनी बात कहो उतनी महान निंदनीय है, बहुत बड़ी निंदनीय बात है। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ जो आज मुकुट सिंह शास्त्री के साथ हुआ। मुकुट सिंह शास्त्री जो है उसके साथ में जो व्यवहार किया गया, बोले कि तुम यादव होके कथा क्यों बाँचते हो, और कथा बाँची तो रुपया कहाँ है? चैन, रुपया, हारमोनिया, ढोलक, टमीटा सारे जब्त कर लिए। उनका मूड मुड़ाया और मूड मुड़ाने के बाद उनको कहा कि दंडवत करो, नाक रगड़ो। सारे काम कराने के बाद भी फिर एक महिला से मूत्र कराया गया, उनके ऊपर छिड़काव किया गया कि अब तुम पवित्र हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है जो कथा बाँचते, ब्राह्मणों की कथा भागवत बाँचते थे, यादवों के लिए सदा हानिकारक है, यादवों के लिए हमेशा हानिकारक है। तो कैसे, क्या कहना चाहेंगे इस जो ये वारदात हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो चाहे तो उसके उनको दंडित करे, उचित कार्रवाई की मांग किसी के साथ। तो अखिलेश यादव जी का बयान भी आया है कि जो है अगर कथा सुन सकते हैं तो कथा कह क्यों नहीं सकते हैं? कथा अगर सुन सकते हैं हम लोग तो कथा कह क्यों नहीं सकते? नहीं, कथा सुन सकते हैं और कथा यादव भाई ज्यादा करा, ब्राह्मणों ने कभी बात कराई। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए? कन्नौज छिबरा में। क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहते हैं जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें दंडित किया जाए, दूसरे किसी भी जाति को, कोई कथावाचक को जो ब्याज गद्दी बैठा हो उसे कथा कहने का अधिकार दिया जाए, और किसी भी जाति को ऐसे गलत प्रयोग करके, गलत काम करके ऐसे तो छब खराब हो जाएगी। तो लोगों ने टिप्पणी ये भी कही तुम यादव हो करके तुमने ब्राह्मणों से पैर छुआ है। हाँ, ये भी कही है, लेकिन उसमें वो मना कर रहा है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने कथा कही। एक दिन कथा होने के बाद जब इन लोगों ने जात जानी है तब हमारे साथ ऐसा किया है। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इटावा की जो वारदात हुई, वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है, मैं इस पे कहना ही चाहूँगा कि जांच हो जानी चाहिए और ठीक से जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। इटावा में जो ऐसी घटना हुई है जहाँ पे कथावाचक के साथ में जाति पूछ करके उसका सर मुंडाया गया, फिर महिला के पैर छुआया गया, फिर उसके बाद मूत्र छिड़काव करा गया, ये जो है घोर निंदनीय है। इसकी जितनी ही निंदा की जाए वो कम है। ये जब से सरकार ये ढोंगियों की बन गई है, ये हिंदू जब वोट लेना रहेगा तो ही सबको हिंदू में बना देंगे। वोट लेने के बाद उनको क्या बना देंगे ये तो देखने को ही मिल रहा है, पूरी जनता देख रही है। इनसे जो है पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी है। जो नीचे तबके के लोग हैं ये बहुत ही पीड़ित हैं, इतनी पीड़ा भरी हुई है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जनता। अब ये धोखे से सरकार बना लिए हैं, जलसाजी करके सरकार बना लिए हैं,
और तानाशाही रवैया पे लोग उतर चुके हैं, जिसका जागता साबूत जो है वहाँ सामने है। सभी दुनिया देख रही है देश की। सपा सुप्रीमो ये भी कहा 3 दिन का समय दिया है कि अगर 3 दिन में अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सही, आंदोलन करना पड़ेगा ये साले तानाशाहियों के खिलाफ। बिना आंदोलन के ये नहीं जाने वाले हैं। रोड पर आएंगे, क्या कह रहे हैं? रोड पर आएंगे ऐसी अगर, हाँ रोड पर आएंगे ऐसी अगर समस्या चलती रही, अगर ना इनका कोई निदान हुआ तो रोड पर आएंगे। तो जिस तरह से ये भी कहा गया है कि कथा अगर हम लोग सुन सकते हैं तो कथा जो है कह क्यों नहीं सकते, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, क्यों नहीं कथा का सुन सकते हैं, केवल उन्हीं को हक मिला है। कहाँ से उनको अधिकार मिल गया है कि कथा वही बाँचेंगे वही सुनेंगे? तो कथा बाँचें अपने घर में सुने, हम नहीं सुनेंगे उनकी कथा। पूरा पंडितों का मोहल्ला था जिसको ले करके अगर किसी ने उनको बुलाया तो उनका क्या, उनको पहचान नहीं कराई थी उनकी कि वो यादव है या पंडित। अगर कथा बाँचने के लिए उनको बुलाया गया तो पहचान करके तो बुलाई गई होगी। वो कथा बाँचने की बात ये होती है कि उसको हम लोग उसको सम्मानित रूप से देखते हैं। वो कोई भी व्यक्ति है, उसकी जात धर्म हम लोग नहीं देखते हैं। इन्होंने तो जो है जात धर्म ये बांटना शुरू किए हैं ना, इनको नफरत है और जातियों से, बस यही बात है। तो या ऐसा तो नहीं है कि यादव को ही टारगेट करा गया वहाँ? नहीं, ये यादव हो, चमार हो और भी अन्य लोग हैं, वो सबसे उनकी दुश्मनी है। हाँ, वो सबको हजम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कथा में 3 व्यक्ति और थे, एक कटेरिया था, एक दूसरा और कोई जाति का था। तीनों लोगों को अपमानित किया गया। यही नहीं कि यादवों ही पूरा बुक किया गया हो, लेकिन ये गलत है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? किस पर? इसी पे जो इटावा का जो इतनी बड़ी वारदात हुई है। ये वारदात नहीं है, एक समाज को और ये कुछ मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोगों के मुंह पे तमाचा है कि सिर्फ यादव क्या कथा सुन सकता है या फिर करा सकता है, कर क्यों नहीं सकता है? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा पर ये कराया गया और जिन्होंने किया उनसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से इटावा में जो पूरी वारदात हुई है, वारदात को लेकर के फिर उसके बाद जो भी पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, तो लोगों से हम आए जानने के लिए कि जाति पूछ करके जो ये सब हुआ है तो आखिर क्यों हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? पीडीए परिवार सब आंदोलन पर उतरेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि 3 दिन में अधिक कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी पूरा आंदोलन करेगी। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बोला कार्रवाई होती, लेकिन आप जो है किस नजरिए से इसको देखते हैं? ये गलत हुआ है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी लोग क्या कहना चाहेंगे? इटावा में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जाति पूछ करके कथावाचकों के साथ में ऐसा व्यवहार किया गया, पहले सर मुंडाया गया, फिर उनको पैर छूने के लिए कहा गया, फिर उनके ऊपर मूत्र छिड़काव करा गया, कहा गया अब तुम शुद्ध हो। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और पीडीए के लोगों को भी एकजुट हो जाना चाहिए। बाकी जो बोलना था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर बोल दिया है, अब उसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बहुत कुछ बोल दिया कि अगर 3 दिन में सरकार जो वर्तमान सरकार अगर कुछ फैसला नहीं करती है तो पूरी समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। और दूसरा टिप्पणी उन्होंने ये करी है कि अगर हम लोग कथा सुन सकते हैं तो कथा कह क्यों नहीं सकते। लेकिन आप पार्टी के अलावा जो आम जनता है, आम जनता का नजरिया क्या है? कि आम जनता के नजरिया में तो वहाँ पे कोई यादव ही था, वो नहीं थे कथावाचक, वहाँ एससी भी थे। हाँ। तो ये तो पीडीए समाज का अपमान है और इसलिए पीडीए समाज को एकजुट होना चाहिए बस। क्योंकि इस जब से ये वारदात हुई इस पे राजनीति तेज हो गई है और राजनीति तेज को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश जाति के आधार पर यहाँ का चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव 2027 का जो है पास पे, तो उस पर क्या? अब भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे अब राजनीति नहीं कर पाएगी क्योंकि पीडीए के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और पीडीए ही चलेगा और पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को दफन कर देगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों में एक अलग सा आक्रोश है। यादव पूछ करके जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा गया और लोगों का जो है सर मुंडाया गया, मूत्र का छिड़काव करा गया, साथ में महिला का पैर भी छुआया गया और कहा गया अब तुम शुद्ध हो, तुम जा सकते हो। तो ऐसी घटना आए दिन सरेआम होती रहती है जिसको ले करके हंगामा टाइम्स हमेशा आपको दिखाता रहता है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।